एक बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग पहुंचा दे ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी, अमेरिकियों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईरान को बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की यह सबसे बड़ी चेतावनी सामने आ गई है। ईरान को ट्रंप की यह बड़ी चेतावनी इसलिए कही जा रही है कि भले ही खामनेई का खात्मा हो गया हो, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अगर अमेरिकियों पर हमला किया, अगर अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाया तो ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा और यह बहुत बुरा अंजाम होगा। क्योंकि ईरान की तरफ से भी देखिए किस तरह से हमले यहां पर किए गए हैं, यूएस नेवल बेस पर हमले किए गए हैं। यूएन ने ईरान पर यूएस इजराइल के हमले की निंदा यहां पर की है। ये ब्रेकिंग भी आप तक पहुंचा देते हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ईरान पर हमले की निंदा यहां पर की जा रही है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाना चाहिए। यूएस इजराइल के हमले की निंदा यहां पर यूएन के जरिए की गई है। एंटोनियो गुटेरेस ने निंदा की है ईरान पर जिस तरह से हमला यहां पर किया गया है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा करार यहां पर गुटेरेस के जरिए यहां पर दिया गया है। देखिए, खामनेई का खात्मा हो चुका है, खामनेई का दी एंड हो चुका है। और हालांकि ईरान के उस तबके के लिए मुश्किल करना बेहद ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी जंग यहां पर शुरू हुई, ये पूरी जंग यहां पर लड़ी गई। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, हमने हर पहलू पर बातचीत की, लेकिन इस वक्त वो कौन से 3 सवाल आपके जहन में हैं जो आपको लगता है इस महायुद्ध से जुड़े हुए सबसे ज्यादा पुख्ता तौर पर अभी सवाल के तौर पर बने हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जंग को जारी रखने के लिए आईआरजीसी किस हद तक जाएगा। अभी तक हम देख पा रहे हैं कि वो आसपास के देशों में अमेरिकन फोर्सेस पर और अमेरिकन बेसिस पर अटैक कर रहा है। तो ये कब तक वो जंग जारी रख पाएगा, क्योंकि उसका मुकाबला सीधे अमेरिका से हो रहा है। अमेरिका ने उन बेसिस के जरिए और आसपास के कंट्री के जरिए उस पर सीधे हमले किए हैं। इजराइल भी साथ में अमेरिका के इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। तो पहला सवाल ये कि आईआरजीसी कब तक कितना लंबा इस वॉर को खींच पाएगा। दूसरा बड़ा सवाल ये कि अली खमैनी की मौत के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, और ये तय करेगा कि भविष्य क्या होगा ईरान का। क्योंकि अगर ऐसा उत्तराधिकारी आता है जो कि अली खमैनी के नक्शे कदम पर ही चले, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये मंजूर नहीं होगा। और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखे। तीसरा बड़ा सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल, जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पूरे रीजन में बहुत से भारतीय काम करते हैं, बहुत से भारतीय रहते हैं। कल हमने दुबई एयरपोर्ट की भी तस्वीरें देखी। कल हमने जो दुबई में जो प्रोमिनेंट प्लेसेस उनकी भी हमने तस्वीरें देखी। और वहीं अगर हम ईरान और इजराइल की बात करें, वहाँ पर भी एयर स्पेसेस बंद हैं और हमारे बहुत से भारतीय छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उनकी वापसी के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और किस तरह से उनकी वापसी सुरक्षित देश वापसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे पास जो वीडियोस लगातार आ रहे हैं ईरान से, जहां पर लगातार कहा जा रहा है कि वहां पे बॉम्बिंग हो रही है, तो ऐसे में छात्र परेशान हैं, वो घबराए हुए, डरे हुए हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से कि उनको वहां से सुरक्षित उनकी निकासी हो सके। लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लैंड रूट से भी और एयर रूट से भी फिलहाल ट्रैवल करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए फिलहाल कोशिश की जा रही है कि उनको कहा गया है कि वो अपने ईरान में। शैलेंद्र, एक तस्वीर यहाँ पर सामने आई है जो ठीक आपके बिल्कुल पास में चल रही है, वो जरा दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, जैसे आप भी देख रहे होंगे। देखिए, ये ईरानी एंकर हैं जो कि इस वक्त गमजदा हैं, शोक में हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। आवाज में वो गम है, दर्द है अपने सर्वोच्च नेता, अपने सुप्रीम लीडर को यहाँ पर खोने का। इसलिए आंसू यहाँ पर थमते नजर नहीं आ रहे हैं। در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. منابع رسمی این در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. तो देखिए, ईरानी न्यूज एंकर को इस वक्त आप सुन रहे हैं और साथ ही सुनने से ज्यादा यह है कि गमजदा इस वक्त ईरानी एंकर आपको नजर भी आ रही होंगी। सीधे तौर पर यह कह रही हैं कि अली खमनेई जो है वो इस हमले में शहीद हो गए। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे कि दुश्मनों को अंजाम भुगतना होगा। ईरान की तरफ से भी यह कहा गया है कि दुश्मनों से बदला जरूर लेंगे, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा था। जो शैलेंद्र वांगू और हमारे साथ मौजूद तमाम रक्षा विशेषज्ञ कर रहे थे कि भले ही खमनेई का खात्मा हो गया हो, लेकिन ईरान इतनी आसानी से युद्ध नहीं रोकेगा, क्योंकि शुरुआत यहां पर
वो कर चुका है। यूएई ने ईरान पर हमले की हालांकि इस बीच निंदा की। ये वॉर ब्रेकिंग भी पहुंचा दे ईरानी सरकार की यूएस इजराइल को धमकी भी सामने आई है। ये भी बड़ी अपडेट है। ईरान ने कहा है कि दुश्मनों को अंजाम भुगतना होगा। दुश्मन यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल की तरफ ये इशारा नहीं है, बल्कि सीधे सीधे चेतावनी है।